लालची समोसे वाला। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वह कोलकाता में एक होटल में काम करता था। कोविड के आने के कारण उसकी नौकरी चली गई। वो शहर से अपने गांव वापस आ गया। अब वह बहुत चिंता में पड़ गया कि क्या काम करें। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला मोहन काका उसे कहता है, अरे भाई राजू, इतना परेशान क्यों हो? भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काका? इस गांव में कौन होटल खोलेगा? मुझे तो डर लग रहा है। अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगा? अरे बेटा, घबराओ नहीं। तुम्हारे पास कुछ तो पैसे बचे होंगे ना? फिलहाल उसी से काम चलाओ और साथ ही कोई ना कोई काम भी ढूंढते रहो। राजू को वो बहुत समझाते हैं। इतने में उसकी पत्नी राधा आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों रहते हो? अरे भाग्यवान, परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? कई दिनों से खाली बैठा हूँ। अगर यही चलता रहा तो जो पैसे बचे हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। क्या आपको कुछ और काम नहीं आता जो आप कर सके? आता होता तो क्या इतने दिनों से खाली बैठता? शहर में आप क्या काम करते थे? कितनी बार बता चुका हूँ कि एक होटल में समोसे बनाने का काम करता था। तो क्या आज समोसे बनाना भूल गए? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सालों से यही काम कर रहा हूँ, ऐसे कोई भूलता भी है क्या? फिर आप वही क्यों नहीं कर लेते? अरे बेवकूफ औरत, क्या बनाऊं? समोसे। और क्या? मैं अभी बाजार से आ रही थी तो देखा गोलगप्पे वाले के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। तो क्यों ना हम भी समोसे बनाने का काम शुरू कर लें? राधा की ये बात सुनकर राजू खुश होता है। क्या 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 कहा तुमने? फिर से कहो। जी मैं तो ऐसे ही कहने का मतलब ये था कि आप अपना ठेला तो लगा सकते हो ना। राधा की बात सुनकर राजू बहुत खुश हो गया। खुश होते हुए उसे कहता है, अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आप तो हमेशा दोस्तों के सुझाव ही लेते थे, मुझसे परेशानी बांटते ही नहीं थे। इतना परेशान था, ध्यान ही नहीं रहा। चलो, अब जो तुमने कहा वही करते हैं। अब तो कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगा। वहाँ होटल में सबको मेरे हाथ के समोसे बड़े पसंद थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसी दिन राजू शाम को अपना एक ठेला खरीद के ले आता है और अगले दिन अपने घर के बाहर ठेले में समोसे बनाकर रख लेता है और साथ ही राधा ठेले पर चाय बनाने का काम भी करने लगती है। अब तुम देखना जी, ये चाय और समोसे कैसे बिकते हैं। अचानक गांव वाले उन्हें देखते हैं। वे सोचते हैं कि ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे राजू बेटा, इतना निराश नहीं होते। कहाँ जाओगे अपना गांव छोड़कर? हाँ राजू भैया, राधा भाभी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। आप चिंता मत करो, हम कोई ना कोई काम आपके लिए ढूंढ ही लेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप लोग ठेले पर इतना खाने का सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? आप सब देखिए, हम समोसे और चाय बना रहे हैं। आप सबको तो पता ही है, ये कब से घर पर खाली बैठे हैं। अब ये बनाएंगे समोसे और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। बेटा चलो भाई राजू, अब अपने समोसे टेस्ट भी कराओ। राजू और राधा उन सबको चाय और समोसे देते हैं। समोसे सबको इतने पसंद आते हैं कि सब उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। अरे वाह राजू भैया, समोसे तो बहुत टेस्टी है। हाँ भाई राजू, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब बताओ कितने पैसे हुए? अरे नहीं काका, आज मेरे ठेले का पहला दिन है। आज आप सबको मेरी तरफ से समोसे फ्री।
पैसे अगली बार से दे देना। अगले दिन फिर दोनों अपना ठेला लगाते हैं और अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। राजू का समोसा पूरे गांव में फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग आने लग जाते हैं। एक दिन भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती है कि समोसे कम पड़ जाते हैं। अरे राधा, अब हम क्या करेंगे? घबराओ नहीं, मैं समोसे में कम आलू भर दूंगी। लेकिन ये तो गलत है, हम समोसे के लिए मना कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर एक बार मना कर दिया तो वापस कोई भी नहीं आएगा। राजू को राधा की बात ठीक लगती है और वो कम आलू के लिए मान जाता है। राजू डरते डरते समोसा देता है कि कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। अरे राधा, समोसे में आलू कम थे, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। ये सब मेरे हाथों का ही कमाल है, मैंने समोसे के साइज को ही छोटा कर दिया। ये देखकर राजू को लालच आ जाता है। वाह, क्या दिमाग है! आज से हम समोसे का आकार छोटा रखेंगे और दाम रखेंगे 8 रुपए। बोलो, क्या कहती हो? बिल्कुल सही, सबको समोसे इतने टेस्टी लगते हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब दोनों के मन में लालच आ जाता है। अब धीरे धीरे समोसे में से आलू कम होने लगते हैं। अरे राजू भैया, समोसे में आलू कम लग रहा है। अरे रमेश भाई, आज शायद थोड़ा कम हो गया होगा, कल से ठीक कर दूंगा। ठीक है। अब दोनों मियाँ बीवी का मुनाफा होते जाता है। दोनों सबको बेवकूफ़ बनाने पर लगे रहते हैं। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। सुनिए जी, हमारा बहुत मुनाफा हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि कल से और ज़्यादा मुनाफा हो। वो कैसे होगा? कल से समोसे का आटा खाली मैदे का नहीं, उसमें सस्ता हल्का आटा और सूजी मिला दूंगी। साथ ही उसमें भरने के लिए आलू कम और दूसरी चीज़ें ज़्यादा होगी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो? क्या तुम्हें कुछ पता चला? कई दिनों तक यही सब चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी पिंकी बेहोश हो गई थी। राधा और राजू भागकर उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसकी बेटी को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। इस कारण उनका ठेला बहुत दिनों तक बंद रहा। अब पैसों की ज़रूरत इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें अपने बचत वाले गुल्लक को भी फोड़नी पड़ी। वो पैसा भी सारा खर्चा हो गया। फिर पिंकी ठीक होने लगी। पिंकी के घर आने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके पास बस अब 1 हफ्ते का राशन लाने के पैसे बचे हैं, इसके बाद राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राधा से कहता है, देखा राधा, हमारी गलती की सज़ा हमारी बेटी को मिली। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही चला गया और साथ ही हमारा ठेला इतने दिनों तक बंद रहा, उसका नुकसान हुआ सो अलग। आप सही कह रहे हैं, ये हमारी गलती का ही नतीजा है। अब इन दोनों ने जो बेईमानी की उसका सबक इनको मिल चुका था। अब अगले दिन से वो वापस ईमानदारी से समोसे बेचने लगे।